नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे माँ काली की जिसे सुनकर रूह तक मुस्कुराएगी। आइए साथ में सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरे एक छोटे से राज्य के पास एक विशाल वन था। उस जंगल में दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। लोग कहते थे कि वहाँ देवी माँ काली का निवास है। रात होते ही वहाँ से घंटियों की आवाज, शंखनाद और रहस्यमय प्रकाश दिखाई देता था। उसी राज्य में एक गरीब दंपत्ति रहता था। वर्षों तक संतान न होने के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम तारिक रखा। तारिक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक था। उसकी आंखों में अजीब सा दिव्य प्रकाश था। लेकिन एक दिन राज्य पर भयानक डाकुओं ने हमला कर दिया। चारों तरफ आग लग गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। उसी अफरा तफरी में तारिक अपने माता पिता से बिछड़ गया। डाकुओं से बचते बचते वह छोटा सा बच्चा जंगल की ओर चला गया। रात गहराने लगी। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। छोटा सा तारिक डर के मारे रोने लगा और रोते रोते बोला, माँ मुझे बचा लो। उसकी मासूम आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां स्वयं माँ काली प्रकट हुई। उनका विशाल स्वरूप, गले में मुंडों की माला, हाथों में त्रिशूल, लेकिन आंखों में अपार ममता थी। माँ काली ने उस छोटे से बच्चे को देखा। वह कांप रहा था। माँ ने धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही तारिक माँ की गोद में गया, वह शांत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी असली माँ मिल गई हो। उस दिन से माँ काली ने उस बालक को अपने संरक्षण में रख लिया। माँ काली जंगल की एक गुफा में रहती थी। वह गुफा बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर एक दिव्य लोक जैसा दृश्य था। वहाँ दीपक अपने आप जल रहे थे। हवा में चंदन और फूलों की सुगंध रहती थी। माँ काली रोज तारिक को फल खिलाती, उसे नदी में स्नान कराती और जंगल के नियम सिखाती। धीरे धीरे तारिक बड़ा होने लगा। अब वह जंगल के पशुओं से डरता नहीं था। हिरण उसके साथ खेलते, पंछी उसके कंधों पर बैठते और यहाँ तक कि शेर भी उसके सामने शांत हो जाते थे। एक दिन तारिक ने पूछा, माँ आप कौन हैं? माँ काली मुस्कुराई, मैं वही हूँ जो हर दुखी की रक्षा करती है। तारिक ने पूछा, क्या आप मेरी माँ हैं? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिसे संसार छोड़ दे उसकी माँ मैं बन जाती हूँ। तारिक भावुक हो गया। उसने माँ काली के चरण पकड़ लिए। समय बीतता गया। अब तारिक लगभग 10 वर्ष का हो चुका था। माँ काली ने उसे धनुष चलाना, तलवार पकड़ना और ध्यान करना सिखाया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने उसे दया और सत्य का महत्व बताया। माँ काली बोली, शक्ति का अर्थ केवल युद्ध नहीं होता। सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में होती है। तारिक माँ की हर बात ध्यान से सुनता। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए। वे जानवरों को मार रहे थे। घायल हिरण दर्द से तड़प रहे थे। तारिक को बहुत क्रोध आया। वह दौड़कर शिकारियों के सामने खड़ा हो गया
और बोला, इन बेजुबानों को मत मारो। शिकारी हंसने लगा, हटो बच्चे, वरना तुम्हें भी मार देंगे। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। माँ काली का विशाल स्वरूप आकाश में प्रकट हुआ। शिकारी भय से कांपने लगे। निर्दोषों पर अत्याचार करने वालों का विनाश निश्चित है। यह सुनते ही शिकारी डरकर भाग गए। तारिक ने पहली बार माँ का रौद्र रूप देखा, लेकिन उसी क्षण माँ फिर शांत हो गई। उन्होंने कहा, क्रोध तभी उचित है जब वह किसी की रक्षा के लिए हो। धीरे धीरे आसपास के गांव में चर्चा फैलने लगी कि जंगल में कोई दिव्य बालक रहता है जिसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती हैं। कुछ लोग उसे देखने आए। तारिक सबकी मदद करता, किसी को औषधि देता, किसी की गाय ढूंढ कर देता, किसी भूखे को फल खिला देता। लोग उसे माँ काली का पुत्र कहने लगे। लेकिन उसी राज्य का लालची मंत्री यह सब सुनकर परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं यह बालक आगे चलकर जनता का प्रिय न बन जाए। उसने सैनिक को आदेश दिया, उस लड़के को पकड़कर मेरे सामने लाओ। एक रात सैनिक जंगल पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ आग लगा दी। जानवर भागने लगे। तारिक ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तारिक जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ, जंगल जल रहा है। तभी माँ काली प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने साहस की परीक्षा दो। तारिक ने पूछा, लेकिन मैं अकेला क्या करूं? माँ बोली, जिसके साथ सत्य हो वह कभी अकेला नहीं होता। तारिक ने नदी का मार्ग मोड़ा और जंगल की आग बुझाने लगा। हाथी, हिरण और पंछी भी उनकी सहायता करने लगे। सैनिक यह देखकर हैरान रह गए। तभी माँ काली का भयंकर रूप प्रकट हुआ। आकाश गरज उठा। सैनिक भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रकृति को नष्ट करने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। यह सुनकर सैनिक डरकर भाग गए। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु जंगल में आए। उन्होंने तारिक को देखते ही पहचान लिया। यह वही बालक है, राज्य का खोया हुआ राजकुमार। तारिक चौंक गया। साधु ने पूरी कहानी बताई कि कैसे बचपन में वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था। तारिक भावुक हो गया। उसने माँ काली की ओर देखा। क्या यह सच है माँ? माँ काली मुस्कुराई। हाँ पुत्र, लेकिन याद रखो, इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तारिक के आंसू से आंसू बहने लगे। माँ, क्या अब मुझे आपको छोड़ के जाना होगा? माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तारिक साधु के साथ राज्य पहुंचा। राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। पूरा राज्य खुशियां मनाने लगा। लेकिन लालची मंत्री ने षड्यंत्र रचा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि तारिक को मार डालो। रात में जब मंत्री हमला करने आया तभी पूरे महल में बिजली चमकने लगी। माँ काली का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। मंत्री भय से कांपने लगा। जो निर्दोष के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है उसका अंत भी निश्चित है। मंत्री अपने अपराध स्वीकार कर रोने लगा। तारिक ने माँ से कहा, माँ, इसे क्षमा कर दीजिए। माँ काली मुस्कुराई, क्षमा, और बोली, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है।
मंत्री को अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और उसने जीवन भर सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इधर समय बीतता गया। तारिक बड़ा होकर एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बना। वह हमेशा गरीबों और पशुओं की रक्षा करता। हर अमावस्या की रात वह जंगल में जाकर माँ काली की पूजा करता। लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल में कभी कभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और जब कोई दुखी मन से माँ काली को पुकारता है तो माँ काली उसकी रक्षा अवश्य करती हैं, क्योंकि माँ केवल मंदिर में नहीं रहती, वो हर उस हृदय में रहती हैं जहाँ प्रेम, साहस और करुणा बहता हो। जोर से बोलो जय माँ काली। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें। थैंक यू।